तो लखनऊ सुपर जायंट्स के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वो दूसरी टीम बनी है जिसने आईपीएल 2024 की तैयारियों के लिए अपना बिगुल बजा दिया है और अपने सपोर्टिंग स्टाफ में से हेड कोच संजय बांगर और माइक हेसन का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना करने का फैसला किया है। यानी कि जिस तरीके से एलएसजी ने एंडी फ्लावर की जगह जस्टिन लैंगर को अपना नया हेड कोच बनाया है, वैसे ही 2024 की मिनी ऑक्शन और ट्रेड विंडो से पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को भी एक नए हेड कोच की तलाश है। और इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ कंटेंडर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अगले साल से आरसीबी के डगआउट में आपको बतौर हेड कोच या सपोर्टिंग स्टाफ में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले दो बातें मैं यहां पर क्लियर कर दूं। पहली बात यह है कि जो भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हेड कोच या फिर सपोर्टिंग स्टाफ में कोई भी कमान संभालेगा उसके लिए यह बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा, बिकॉज कप के प्यासे सबसे बड़े फैन बेस को उन्हें यहां पर सेटिस्फाई करना होगा। और अभी तक आईपीएल ट्रॉफी ना जीत पाने का ही यह नतीजा है कि माइक हेसन और संजय बांगर जिनके अंडर परफॉर्मेंस इतना बुरा भी नहीं रहा था, उनसे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपनी दूरी बना ली है। तो ये तो उनका पहला चैलेंज होगा। वहीं सीनियर खिलाड़ी और उम्रदराज खिलाड़ियों से भरी हुई इस टीम को संभालने का चैलेंज भी उनके सामने होगा, क्योंकि फ्यूचर के लिए आपको तैयारी तो अभी से स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। युवा प्लेयर्स को आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा। और ले देके आपके पास एक छोटा सा मिनी ऑक्शन है जिसमें बहुत ज्यादा खिलाड़ी हमने देखा है कि अवेलेबल नहीं होते हैं, यानी कि बदलाव की भी बहुत ज्यादा गुंजाइश अपने हेड कोच के पास नहीं होगी। तो आरसीबी के जो भी सपोर्टिंग स्टाफ होगा और उनके कप्तान फाफ डू प्लेसी के ऊपर यह बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होगी। और दूसरा पॉइंट जो मैं क्लियर करना चाहता हूं वो ये है कि रवि शास्त्री मेरी इस लिस्ट में नहीं है। आई नो कि विराट और रवि शास्त्री के कॉम्बिनेशन को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और सोशल मीडिया पर ऑलरेडी इस बात की हाइप भी शुरू हो गई है, बट इन माय ओपिनियन रवि शास्त्री टी20 फॉर्मेट के कोई बहुत अच्छे कोच नहीं है और आईपीएल जैसे डायनामिक टूर्नामेंट में उनको कोचिंग का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। ऐसे में विराट कोहली वैसे भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर रवि शास्त्री की तरफ जाएगी। हालांकि काफी ज्यादा इस बारे में बात हो रही है, लेकिन ये मेरे ख्याल से सोशल मीडिया की हाइप बन के ही रह जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आई विल बी वेरी सरप्राइज एंड आई डोंट थिंक सो कि इससे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की फॉर्च्यून्स में बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। हालांकि हमने आरसीबी के ऑक्शन स्ट्रेटेजी पर एक वीडियो ऑलरेडी करके रखी है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। उसके बाद जब आप आरसीबी की सारी कमियां और खामियां जान जाओगे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो आपको ज्यादा सेंस भरी लगेगी। नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द ऑप्शंस। नंबर 1 ऑप्शन जो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हेड कोच बन सकते हैं बिफोर द आईपीएल 2024 इज ऑयन मॉर्गन। अब ऑयन मॉर्गन कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी कर चुके हैं, उनको फाइनल तक लेकर के जा चुके हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में एक वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान है। टी20 फॉर्मेट में अपनी टीम को फाइनल तक लेकर के जा चुके हैं और काफी ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज लेकर के आने और उसको इंप्लीमेंट करके रिजल्ट्स लाने के लिए वो मशहूर हैं। उसके अलावा अगर आप देखो तो पिछले साल उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा था, उसके बाद लीग क्रिकेट में थोड़ी बहुत शिरकत की, उसके बाद उन्होंने लीग क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया। और काफी सारे रिपोर्ट्स इस बात को क्लेम कर चुके हैं कि ऑयन मॉर्गन कोचिंग के करियर में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जैसी फ्रेंचाइजी के साथ शुरुआत करने से बेहतर फिलहाल ऑयन मॉर्गन के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। उसके अलावा विराट कोहली और फाफ डू प्लेसी भी वहां पर हैं, तो एक बहुत ही फेमिलियर फेस रहेगा। टी20 फॉर्मेट को समझने जानने वाला फेस रहेगा। प्लेयर भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल उनके साथ फील कर सकते हैं। हालांकि अभी तक कोचिंग का एक्सपीरियंस ना होना ऑयन मॉर्गन के सामने एक चुनौती जरूर पेश कर सकता है, लेकिन फिर कहीं से तो आपको शुरुआत करनी ही होगी। ऐसे में ऑयन मॉर्गन साल 2024 के आईपीएल से पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कोचिंग पद के एक बड़े दावेदार रहेंगे। सेकंड ऑप्शन जो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हेड कोच के लिए अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं इस ऑस्ट्रेलिया फॉर्मर ऑलराउंडर शेन वॉटसन। अब शेन वॉटसन काफी लंबे समय तक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम का हिस्सा रहे थे। 2016 में जब आखिरी बार आरसीबी ने फाइनल खेला था वहां पर शेन वॉटसन उनकी टीम का हिस्सा थे। उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स को भी आईपीएल उन्होंने जितवाया और ऑयन मॉर्गन से बढ़कर उनके पास कोचिंग का एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो दिल्ली कैपिटल्स के डगआउट में रह चुके हैं और इस समय एमएलसी में भी वो कोचिंग कर रहे हैं। तो कोचिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी वो लेकर के आते हैं। और उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि एक बहुत ही फेमिलियर फेस है, आरसीबी के कल्चर से भी बहुत ज्यादा वो फेमिलियर रहेंगे, प्लेयर्स भी उनसे फेमिलियर रहेंगे और कोचिंग का एक्सपीरियंस भी उनके पास है। एक बहुत ही दबदबे वाले प्लेयर भी वो हैं और ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, तो वहां पर स्टेक्स आईपीएल के वैसे भी थोड़े से हाई हो जाते हैं। ऐसे में शेन वॉटसन भी आईपीएल 2024 से पहले आरसीबी के हेड कोच बन सकते हैं।
थर्ड प्लेयर जिनके आरसीबी के हेड कोच बनने की डिमांड फैंस के लिए तो बहुत ज्यादा है, बट मेरे लिए शायद वो सटीक रिप्लेसमेंट इस समय नहीं है, इज एब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स। अब आरसीबी के लेजेंड, वर्ल्ड क्रिकेट के लेजेंड एबी डिविलियर्स के बारे में काफी लंबे समय से खबरें आ रही हैं कि भाई वो एज अ बैटिंग कंसल्टेंट जुड़ेंगे, वो एज अ मेंटोर जुड़ेंगे, वो ऐसे जुड़ेंगे, वो वैसे जुड़ेंगे, लेकिन 2023 में हमने उनको आरसीबी के डगआउट में नहीं देखा एंड आई एम नॉट वेरी श्योर कि 2024 में भी हम उन्हें देखेंगे, बिकॉज अभी अभी उन्होंने संन्यास लिया है, 1-1.5 साल ही हुआ है, तो अभी वो क्रिकेट से उन्होंने थोड़ी दूरी बना करके रखी है, थोड़ा टाइम ऑफ ले रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि ऑलरेडी वहां पर फफ डु प्लेसी है। अब क्या फफ डु प्लेसी, एबी डिविलियर्स एक साथ बतौर कोच और कप्तान काम कर पाएंगे? किसकी ज्यादा चलेगी, कितना ज्यादा आप वहां पर इन्वॉल्व रहेंगे, ये सारी चीजें भी देखनी होंगी एंड आई डोंट थिंक सो कि इस तरीके का डायनामिक फिलहाल आपको आरसीबी में क्रिएट करने की जरूरत है, बट यू नेवर नो बिकॉज ऑफ द ब्रांड वैल्यू। और अभी तो आपकी जगह भी खाली है। एबी डिविलियर्स कुड जॉइन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बिफोर आईपीएल 2024। फोर्थ प्लेयर जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हेड कोच बन सकते हैं अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एक आईपीएल विनिंग कोच चाहती है, इज टॉम मूडी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉम मूडी और डेविड वार्नर की अगुवाई में 2016 में चैंपियन बनाया था और उसके बाद से टॉम मूडी का अगर आप कोचिंग करियर देखो तो काफी ज्यादा बेहतरीन उन्होंने परफॉर्मेंस निकलवा करके दी है सनराइजर्स हैदराबाद से। हालांकि पिछले साल टॉम मूडी उनसे अलग हो गए हैं, पिछले इस आईपीएल में वो कमेंट्री करते हुए हमें दिखाई दिए थे, लेकिन जहां तक कोचिंग के एक्सपीरियंस की बात है, अगर आपको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस कोच चाहिए जिसको वर्ल्ड लेवल पर भी कोचिंग का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और आईपीएल के दाव पेज भी वो अच्छी तरीके से समझता है, तो टॉम मूडी यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए एक एक्सपीरियंस और बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। फिफ्थ ऑप्शन जो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हेड कोच बनने की दावेदारी मेरे ख्याल से जरूर पेश करेंगे बिफोर द आईपीएल 2024 इज फॉर्मर एलएसजी कोच एंडी फ्लावर। अब एंडी फ्लावर की कोचिंग स्टाइल का मैं तो बहुत बड़ा फैन हूं। मैं अपनी पिछली कई वीडियोस में भी कह चुका हूं कि एंडी फ्लावर इज वन ऑफ द बेस्ट कोचेस गोइंग अराउंड इन वर्ल्ड क्रिकेट अक्रॉस फॉर्मेट्स और इस समय ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ वो एशेस के लिए जुड़े हुए हैं और उसके बाद अगर वो आईपीएल में कोचिंग करने का दोबारा मन बनाते हैं तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर उनके लिए एक बेहतरीन अपग्रेड होगा। वैसे मजा आएगा, पिछले साल आरसीबी और एलएसजी के बीच जो तकरार हुई थी तब वो एलएसजी की टीम का हिस्सा थे, अब वो आरसीबी का हिस्सा हो जाएंगे, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ दैट एंडी फ्लावर जो है बहुत ही बेहतरीन डिसीजन लेते हैं, मैन मैनेजमेंट उनका बहुत ही अच्छा है, मॉडर्न टी20 गेम को वो समझते हैं कि आपको बहुत ज्यादा स्विंग बॉलर की जरूरत नहीं है, किस तरीके से बैक ऑफ लेंथ बॉलर्स आपको चाहिए, किस तरीके से आपको प्लेयर्स को मैनेज करना है, दाव पेच वो अच्छे से समझते हैं, लेफ्ट और राइट हैंड कॉम्बिनेशन कब चलाना है, मैचअप्स कब देखने हैं कब नहीं देखने हैं, अलग अलग परिस्थितियों के लिए टीम कैसे बनानी है, इन सब चीजों में एंडी फ्लावर पूरी तरीके से माहिर हैं। और अगर आप मेरी पिक पूछो तो मैं एंडी फ्लावर को ही चाहता हूं कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अपना कोच बनाए, बिकॉज इस समय सबसे बेहतरीन ऑप्शन वही जा रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी उनके पास है और प्लेयरों के साथ घुलने मिलने की काबिलियत भी उनके अंदर है। तो मेरे ख्याल से 55 ईयर ओल्ड एंडी फ्लावर विल बी द परफेक्ट ऑप्शन फॉर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हेड कोच पोजीशन। तो आपके हिसाब से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का अगला हेड कोच किसे बनना चाहिए? फटाफट से अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और ये भी हो सकता है जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इन्हीं 5 बंदों में से कोई एक हेड कोच बन सकता है, कोई एक बैटिंग कोच भी बन सकता है, यानी कि 2 प्लेयर 2 एक्स क्रिकेटर्स भी आपको एक साथ डगआउट में देखने को मिल सकते हैं, तो वो भी एक थोड़ी सी पॉसिबिलिटी जरूर है। फिलहाल आप सारे कॉम्बिनेशन कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। आई विल रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ऑल योर कमेंट्स, लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, ताकि इसी तरीके की मजेदार एनालिटिकल वीडियोस आपको क्रिकेट से जुड़ी हुई लगातार मिलती रहे। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।